नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आपने कई पाखंडी साधुओं के पापों के किस्से सुने होंगे और बड़े बड़े बाबाओं को सलाखों के पीछे जाते हुए भी देख चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बाबाओं का पाखंड अब भी जारी है और उनके भक्तों का अंधविश्वास भी लगातार कायम। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे बाबा जो कि खुलेआम महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता था, लेकिन लड़कियों के परिवार वाले आस्था में सिर झुकाए सिर्फ खड़े रहते थे। इस अंदाज को गौर से देख लीजिए और दिमाग पर जोर लगाने के बाद सोचिए कि ये श्रद्धा का कौन सा रंग हो सकता है। बहरहाल गले लगी बैठी महिला भी अंधभक्ति के नशे में मदहोश है। और पास में मौजूद परिवार भी श्रद्धा में लीन है और बाबा है कि उनकी हरकतें बढ़ती जा रही है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त बाबा इस महिला की बीमारियों को अपने अंदर समा रहे हैं। ये वो जमाना है जबकि दर्द की कई दवाइयों के नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन इस दौर में भी ऐसे बाबा मौजूद हैं जिनके इलाज दुनिया के विज्ञान पर भारी हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं इस बाबा की वो अश्लील हरकतें जिनसे ये इलाज करने का दावा करता है। पहले महिला को गले लगाकर बैठा रहा, उसके बाद महिला को किस करना शुरू किया। किसिंग का ये सीन फिल्मी सीन पर भी भारी है। ये तो सिर्फ वो तस्वीरें हैं जिनमें अश्लीलता थोड़ी कम है। इस वीडियो में इस बाबा ने महिला के साथ बहुत ही आपत्तिजनक अश्लील हरकतें की हैं, जो हम आपको दिखा नहीं सकते। हमें वो हरकतें बताते हुए भी शर्म आ रही है जो इस बाबा ने की है। लेकिन ये किसिंग बाबा सरेआम महिला के परिवार के सामने वो सब कुछ कर रहा है जिसे कोई भी सम्मानित महिला या लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बाबाओं के खेल देखिए, किस तरह अंधभक्ति के नाम पर लोगों की अकल पर पर्दा डाल देते हैं। ये बाबा भी साधु के चोले में शैतान ही है। लोगों के सामने उनकी महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता रहता है और लोग श्रद्धा की चादर लपेटे हुए चुपचाप देखते रहते हैं। आपको बता दें कि ये किसिंग बाबा आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में काफी दिनों से भक्ति के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण कर रहा था। अभी तक जितने बाबाओं के पापों से पर्दा उठा है वो सभी बंद कमरे में महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। लेकिन इसने तो वो बहरूप रचा था कि खुलेआम सबके सामने महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता और लोग भक्ति भाव से देखते रहते। यही नहीं, महिलाएं भी श्रद्धा में आंखें बंद किए सब कुछ सहती रहती। बहरहाल फिलहाल ये बाबा भी अपने सही ठिकाने पर जा पहुंचा है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आप बाबा की इस हरकत को देखकर क्या कहेंगे? जाहिर है कोई भी यही कहेगा कि ये मेंटल है। तो आपको बता दें कि अदालत ने भी इसकी दिमागी हालत को सही नहीं माना है। इसलिए अदालत ने इसे जेल ले जाने से पहले मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दिया है। फिलहाल जो बातें सामने आ रही हैं, उससे जाहिर होता है कि इस बाबा के दिमाग का कोई पेंच ढीला था। लेकिन इस सिरफिरे ने ठीक दिखने वाले लोगों के दिमाग पर भी पर्दा डाल दिया था। वो लोग खुली आंखों से अपने घर की महिलाओं का यौन शोषण होते हुए देखते रहे और बाबा को धन्यवाद कहते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तो आपने देखा, ये तो था आंध्र प्रदेश का किसिंग बाबा जो कि खुलेआम महिलाओं का यौन शोषण करता था। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं और बात करते हैं उन बाबाओं की जो कि बंद दरवाजों के पीछे शैतान का रूप धारण कर लेते थे। आसाराम का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसके किस्से भी आपको याद होंगे। लेकिन दुनिया के सामने वो पापी लड़कियों को लेकर किस तरह की बातें करता था, आइए आपको सुनवाते हैं। ये है संत आसाराम बापू। इसके सत्संग में भारी तादाद में लड़कियों और महिलाओं की भीड़ जमा होती थी। बलात्कार जैसे आरोपों में जेल में बंद ये पाखंडी भी बंद दरवाजों के पीछे पाप किया करता था। पूरी दुनिया के सामने ये ऐसे प्रवचन देता था कि इससे बड़ा फरिश्ता दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। आइए आपको सुनवाते हैं इसका एक प्रवचन जिसमें ये पाखंडी लड़कियों को सभ्य रहने की हिदायत दे रहा है। दुनिया में एक ऐसी कुरीति चल पड़ी कि 14 फरवरी को छोरे छोरियां एक दूसरे को फूल दें और छोरे छोरियां ऐसे नक्कटे हो जाएं जैसे वैश्याएं। छोरी अगर किसी छोरे को बोलती है आई लव यू तो उसने अपने खानदान का नाक काटा और अपनी छोरी पने का नाक काटा, वे अभागियां मानी जाती है। शाबाश से ये बच्चियां तालियां बजा रही, ये खानदान माँ बाप की बेटियां हैं, बच्चियां तालियां बजा रही, शाबाश है। ऐसी बच्चियों को तो मैं देखकर बड़ा खुश हो रहा हूं, बस शाबाश। इसका ये प्रवचन सुनकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये शख्स साधु नहीं शैतान है। संत के भेष में लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। क्या कोई सोच सकता था कि ये वहशी तालियां बजाती हुई लड़कियों को देखकर क्यों खुश होता था? अब ये सच दुनिया के सामने आ चुका है कि संत के भेष में ये पापी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इस पापी ने पाखंड का बाजार सजा रखा था। इस पाखंडी ने फरेब की ऐसी रहस्यमय दुनिया बना रखी थी कि कोई समझ ही नहीं पाता। हादसों की मार्केटिंग कैसे होती है ये भी कोई इस फरेबी से ही सीखे। कई बलात्कार का आरोपी ये साधु एक बार हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बच गया था। उस हादसे के बाद इसने अपने भक्तों के बीच खुद को भगवान ही घोषित कर दिया। अपने हर उपदेश में उस घटना का जिक्र करके ये भक्तों को समझाता कि ये मेरी ताकत ही थी जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भी मृत्यु मुझे छू नहीं पाई। वो भक्तों की आस्था को भी जानता था और आस्था से जुड़े कारोबार का भी माहिर खिलाड़ी था। यही वजह है आसाराम देश के सबसे रईस बाबाओं की लिस्ट में शामिल था। उसकी संपत्ति कितनी है इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन जो दावे किए जाते हैं उसके मुताबिक उसके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। इसकी एक बानगी उसके ट्रस्ट की सालाना आमदनी से मिलती है। उसका ट्रस्ट हर साल 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता था। देश भर में फैले उसके आश्रम इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा थे। उसकी वेबसाइट पर संपत्तियों का जो ब्यौरा मौजूद था उसके मुताबिक दुनिया के 12 देशों में आसाराम के 425 आश्रम हैं। भारत के हर हिस्से में उसके आश्रमों का जाल फैला हुआ है। इनमें सबसे बड़ा आश्रम अहमदाबाद में मौजूद है। ये आश्रम करीब 67,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जो अपने आप में पूरी बस्ती दिखाई पड़ता है। इसके हर आश्रम के पास बेहिसाब जमीनें हैं। यही नहीं, इस पाखंडी ने धर्म के नाम पर सैकड़ों करोड़ की जमीनों पर जबरन कब्जा जमा रखा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद ये फरेबी खुद को माया मोह से ऊपर बताता था। आसाराम नाम के साधु ने अपने भक्तों के बीच अपनी ऐसी दुनिया बना ली थी कि वो इस पर अंधा विश्वास करते थे। इसने आसाराम आयुर्वेद के नाम पर हेयर कंडीशनर और उपटन तक बना डाले। यही नहीं, वो प्रवचनों के दौरान अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार भी धूमधाम से करता था। इसके आश्रमों से निकलने वाली पत्रिकाओं की बिक्री 7 करोड़ से ज्यादा थी। आश्रमों की कमाई छोड़ दें तो आसाराम के नाम से 1400 समितियां, 17,000 बाल संस्कार केंद्र,
और 50 गुरुकुल भी चल रहे थे। इसके प्रवचनों में 10,000 से ज्यादा भक्तों की भीड़ जुटती थी। ज्यादातर भक्त ऐसे थे जो खुशी खुशी अपनी गाड़ी कमाई इसके हवाले कर देते थे। यही नहीं, उसके सत्संग की डीवीडी भी समागम के बाहर लगे स्टॉलों में बेची जाती थी। कुल मिलाकर कमाई कितनी थी ये तो आसाराम खुद भी नहीं जानता होगा। बहरहाल इस पापी के अंजाम से भी साफ हो गया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पापी को उसके किए की सजा मिलनी है, लिहाजा हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लेने के बावजूद भी ये पापी खुद को जेल से नहीं बचा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और अब बात करेंगे हरियाणा के उस बाबा की जिसने भक्तों को बेवकूफ बनाकर हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा रामपाल की। रामपाल भी आशिक मिजाज था, उसकी जिंदगी में भी कई लड़कियां थी। देखिए कौन थी ये लड़कियां जिन पर बाबा अपनी दौलत लुटाया करता था। सतलोक आश्रम के रहस्यलोक के बारे में जितना भी जानने की कोशिश की जाती है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आते जाते हैं। रामपाल अपनी मुख्य सेविका बबीता के साथ एक कमरे में रहता था। दोनों घंटों साथ बिताया करते थे। दोनों साथ होते थे तब उनके आराम में कोई भी खलल नहीं डाल सकता था। पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य सेविका बबीता ने यह राज खोला था। पुलिस भी ये जानकर हैरान थी कि बबीता और बेबी का पिता बलजीत भी रामपाल के मुख्य सहयोगियों में से एक था। उसके बावजूद बबीता और रामपाल एक साथ कमरे में घंटों बिताते थे। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और उनके बीच काफी मधुर संबंध थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान रामपाल के कमरे से गर्भ जांचने की किट भी मिली थी। इसके बाद ही मुख्य सेविका बबीता और बेबी को गिरफ्तार किया गया था। बबीता ने खुद कबूल किया था कि वह इकलौती ऐसी महिला सेविका थी जिस पर रामपाल आंख बंद करके विश्वास करता था। रामपाल आश्रम में होने वाले अनैतिक कार्यों के सबूत मिटाने का काम बबीता से ही करवाता था। रामपाल की ऐशगाह तक चुनिंदा महिला सेविकाओं की ही पहुंच थी, जिनमें सबसे खास थी बबीता। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आश्रम में मौजूद कुछ महिलाएं नग्न अवस्था में बाहर आई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आश्रम में उनके साथ दुराचार हुआ था। बाबा रामपाल दुनिया की दौलत लूटता था, लेकिन बबीता और बेबी पर लुटाता था। ये खुलासा भी खुद बबीता ने ही किया था। रामपाल ने बबीता के नाम 10 लाख रुपए की FD भी कराई थी। इसके बाद पुलिस ने बैंकों में छानबीन भी की थी। पुलिस के मुताबिक बबीता ने ऑपरेशन रामपाल के दौरान हार्ड डिस्क छिपा दी थी, जिसके बाद उसने 7 हार्ड डिस्क पुलिस को बरामद करा दी थी। रामपाल के रहस्यलोक से पर्दा उठना जारी है। एक एक रहस्य चौंकाने वाला है। अभी तक हमने आपको बताया कि बाबा के सबसे करीब थी बेबी यानी बबीता, लेकिन बबीता के अलावा भी 3 लड़कियां उसे बेहद पसंद थी। वो जवान रहने के लिए भी जद्दोजहद करता था। रामपाल काले और सफेद धतूरे से बनी दवाइयों का सेवन करता था। लड़कियों पर दौलत लुटाने वाला ये पाखंडी भक्तों की जिंदगी भर की कमाई लूट लिया करता था। पुलिस को पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तम नामक एक भक्त ने अपनी 10 एकड़ भूमि व कोठी बेचकर रामपाल के डेरे को 90 लाख रुपए दिए थे। रामपाल कष्ट निवारण के नाम पर भी स्पेशल पूजा करवाता था। हर 15 दिन बाद लगभग 2 से 3 हजार भक्त स्पेशल पूजा कराते थे और प्रत्येक व्यक्ति से 9,000 रुपए लिए जाते थे। आश्रम में रोजाना के चढ़ावे के अलावा नामदान देने के भी अलग से पैसे वसूले जाते थे। ढोंगी रामपाल सेल्फी का दीवाना था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपना यह पसंदीदा काम करने लगता था, कभी स्टाइलिश चश्मा लगाकर तो कभी पगड़ी बांधकर। सर्दी हो या गर्मी, दिन हो या रात, चारपाई हो या फिर बेड, वह मोबाइल से अपनी फोटो खींचने लगता था। बस मौका मिलते ही नए लुक में फोटोग्राफी रामपाल का शौक बन चुका था। पहले वो आलीशान आश्रम और कोठी में फोटो खिंचवाकर भक्तों में जारी कर देता था।
अब लोहे की सलाखों के पीछे नजरें झुकाकर खड़े रामपाल की फोटो खींची जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।